से नमस्कार, राधे 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 राधे। महाराज जी, आज से जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे पाठकों को और दर्शकों को इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं जो सभी इसका लाभ ले सकें। जी, आज जो ये श्राद्ध पक्ष के पावन उपलक्ष्य में डाबला गांव के अंदर आरएस डाबला के अंदर भगवान नरसिंह मंदिर प्रांगण में जो कथा का सामूहिक आयोजन होने जा रहा है सारे डाबला ग्राम की ओर से, जिसमें व्यापार मंडल भी विशेष संलग्न है। श्राद्ध पक्ष में कथा का महत्व लाख गुना बढ़ता है, क्योंकि हमारे जो कुलीन पूर्वज हैं वर्ष में भले ही 365 दिन होते हो, लेकिन 16 दिन वो इस भूमंडल पर निवास करते हैं। हमारे हाथों से दिया हुआ जल, दिया हुआ भोजन, किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान सीधा सीधा उनको समर्पित होता है। और मनुष्य जीवन में 60% भागीदारी हमारी पूर्वजों की होती है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं है, ना हम व्यापार में फलीभूत हो सकते, ना हमको जीवन में शांति मिल सकती, ना हम निरोग रह सकते, ना एक दूसरे में प्रेम रह सकता। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भागवत का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। बालक को संस्कार देने का समय होता है 15 ईयर्स, मात्र 15 वर्ष। 15 वर्ष अगर माता पिता ने बालकों में संस्कार दिए हैं, प्रथम गुरु बताया माता पिता को, तो 85 वर्ष देखने की जरूरत नहीं है। आज एक बेटा जिसको बेटा कह करके बड़े संतुष्ट होते हैं, वो इतना डेटा हो गया। मानता हूं इजी लाइफ है, विज्ञान का युग है, अर्थोपार्जन बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि जन्मदाता को भूल जाए। कम से कम 24 घड़ी में एक 10 मिनट तो सोने से पहले माँ बाप के चरणों में जाकर के बैठना चाहिए। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा मेरे पास आता है समझो। फिर बताओ संस्कार कहाँ है? इसलिए आज जरूरत है भागवत की, जिससे हमारी भावों की गति बदले, आने वाला फ्यूचर सुधरे, और जिस आने वाले भविष्य की हम कामना करके बैठे हैं वर्तमान पर खड़ा हुआ है। आज जो कर रहे हैं इसी के परिणाम कल आने। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हिंदू धर्म में भागवत को एक धर्म की रीढ़ का है। जिस प्रकार से मनुष्य जीवन में इस प्राणी मात्र की रीढ़ वीकनेस हो जाए, कमजोर हो जाए, चित विचित हो जाए, तो वो निष्क्रिय हो जाता है। इतने बड़ा यज्ञ करा लें, भागवत के बिना जीवन अधूरा है। जिस प्रकार से लोहे की जंग को हटाने के लिए अग्नि में तपाना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से इस जीव मात्र के कलयुग को छुड़ाने के लिए सत्संग में जाना जरूरी है। बिना सत्संग के जीवन किनारे नहीं लग सकते, सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, सत्संग एक इत्र की तरह है, जैसे सर्वविदित है कि इत्र खुशबूदाई होता है, चाहे केवड़ा लें, रातरानी लें, मोगरा लें, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि वो शीतल भी होता है, ठंडा भी होता है। तो भागवत मानसिक शांति देती है, व्यापार आगे बढ़ता है, वंश आगे बढ़ता है, और पितरों की मुक्ति होती है। इसलिए सभी से निवेदन है, कथा का समय ठीक मध्याह्न 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा प्रतिदिन। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित देकर इसका लाभ लें। विशेषकर एक दिन का पूजन एक पीढ़ी का उद्धार कर देगा। पूजन का समय प्रातः
ठीक 8:15 बजे से 9:15 बजे तक रहेगा। आपको सिर्फ से पत्नी पंडाल में पधारना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को बुलाएं और इस धर्म को आगे बढ़ाएं। आप हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमको सत्संग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं हो सकता। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।